नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टॉप 7 सिमेटिक मैनेजर में स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में रिजल्ट बिट इक्वल जीरो इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये रिजल्ट बिट इक्वल जीरो इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये रिजल्ट बिट इक्वल जीरो इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपका, वो सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें आप जाते हैं तो स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको। और इसमें जो अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये काफी सारे इंस्ट्रक्शन जो है, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड, एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड और बी आर मेमोरी, इसके जो है आपका एक्सेप्शन बिट बी आर मेमोरी, ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस थे। इनको हमने डिस्कस किया था। इसका एनओ और नेगेटेड मींस एनओ और एनसी दोनों इंस्ट्रक्शंस को हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए और अपना नॉलेज और भी इनहेंस कर लीजिए। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल इक्वल जीरो करके लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है? रिजल्ट बिट इक्वल जीरो इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या करता है? स्टेटस बिट है, तो जब भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाता है तो ये बिट हाई हो जाता है। कोई भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है आपका, जैसे मान लो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट जीरो आ गया। समेशन है, समेशन के बाद रिजल्ट जीरो आ गया, तो क्या होगा? ये बिट आपका हाई हो जाएगा, अदरवाइज लो रहेगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, यहाँ पे इसका एनओ है और इसी का एनसी भी यहाँ अवेलेबल है। तो जो एनओ है आपका वो कब हाई होगा? जब रिजल्ट जीरो आएगा। और एनसी जब रिजल्ट जीरो नहीं आएगा तो हाई रहेगा। नेगेटेड है, नेगेटेड रिजल्ट बिट इक्वल जीरो। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन देखना होगा। सबसे बेहतर ऑपरेशन है, जीरो चाहिए तो सब्ट्रैक्शन है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर फंक्शन पे क्लिक किया और सब्ट्रैक्शन इंटीजर, ये इंस्ट्रक्शन मैंने ले लिया है। इसकी एड्रेसिंग कर दी। सिंपल जो है इनपुट आपका यहाँ पे जो en है, इसमें कोई भी डिस्क्रीट इनपुट आप यहाँ ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो आपको इसका आइडिया होगा। नहीं आइडिया है तो आप देख लो, यहाँ पे कोई भी बुलियन इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शन चाहिए, इनपुट में आप वर्ड की एड्रेसिंग लेते हैं MW0। और आप जानते हैं कि सीमेंस में जब आप वर्ड की एड्रेसिंग लोगे तो अल्टरनेट लेना होता है। क्यों? क्योंकि एक बिट जो है, एक जो चैनल है इसका, वो 8 बिट का होता है और वर्ड फाइल जो है 16 बिट्स के होते हैं। तो अल्टरनेट एड्रेस आपको करना पड़ेगा। तो MW2 और रिजल्ट जो है वो आपका MW4 में आके सेव होगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी एड्रेसिंग कर दी है। और ये ENO है, इनेबल आउटपुट। अगर आप चाहते हो कि जब भी आपका ये ब्लॉक हाई हो तो कुछ इंडिकेट करे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे Q0.0 एक आउटपुट ले लिया कि जब भी ये ब्लॉक हाई होगा, जब भी ये इनेबल हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा। अब MW0 में जो भी वैल्यू होगी वो उसको माइनस करेगा MW2 से। जीरो माइनस MW2 जो है रिजल्टेंट आपका कहाँ आएगा? MW4। ये बेसिक फंक्शन है। बट हमें क्या चेक करना है कि ये जीरो जब भी रिजल्ट आए तो मेरा बिट हाई हो। इसके लिए मैंने एक नया नेटवर्क लिया और इसमें ये इंस्ट्रक्शन जो आपका डबल इक्वल टू जीरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दिया है। तो ये आ गया आपका रिजल्ट बिट इक्वल इंस्ट्रक्शन। और इसके साथ मैंने एक आउटपुट को कनेक्ट कर दिया, Q0.1। तो आप देखेंगे कि जब भी इसका रिजल्टेंट MW4 की जो वैल्यू है ये जीरो आएगी, अपने आप क्या होगा? ये बिट हाई हो जाएगा। लेकिन कैसे देखेंगे भाई? उसके लिए प्रोग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप जानते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ आना होता है? सिमुलेटर को ऑन करना होगा। और यहाँ जो दूसरा विंडो है सिमेटिक मैनेजर का, उसे मैंने ओपन किया। यहाँ आपको सिमुलेशन का ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया है। और क्लिक करते ही ये सिमुलेटर का जो विंडो है ये ओपन हो गया। बट यहाँ पे पीएलसी सिम TCP IP लिखा हुआ आता है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग पीएलसी सिम MPI में। क्यों? क्योंकि सारा जो कन्वर्जन मैंने किया और सारा जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो पीएलसी सिम MPI के लिए। और यहाँ पे रन पी पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आपने डाउनलोड कर लिया।
और उसके बाद स्टेटस ऑन कर दिया। आप देखें प्रोग्राम का स्टेटस ऑन है। अभी ये इनपुट जो है वो हाई नहीं है, इनपुट हाई नहीं है, तो क्या है, ये रिजल्टेंट को जीरो मान रहा है। इस कारण से ये आपका जो बिट है वो ऑलरेडी हाई है। रिजल्ट इक्वल जीरो, रिजल्ट बिट इक्वल जीरो जो है ये हाई है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि अभी तक ये इनपुट हाई नहीं हुआ है। जब इनपुट हाई होगा और यहाँ पे आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है रिजल्ट होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इनपुट को हाई कर दिया। इनपुट को अब जैसे आप देखते हैं डिफॉल्ट यहाँ पे 0 0 0 है। तो आप देखिए 0 0 है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो। इस कारण से क्या है, आपका ये बिट हाई है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दी, कोई भी वैल्यू आप ऐसे ही रैंडम कोई भी वैल्यू रखते हो, जैसे 12। जैसे आपने 12 लिया, आप देखें ये लो हो गया। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट 12 आया। और अगर आप 12 माइनस 12 जीरो करते हैं तो फिर से ये हाई हो जाता है। यहाँ रिजल्टेंट जीरो आया, अब देखें ये हाई हो गया। किसी भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन का रिजल्टेंट अगर जीरो आएगा तो इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन है जीरो का। अब आपने कहा कि ठीक है भाई, अब आप बताएं इसका एनसी कैसे काम करेगा। तो एनसी को काम कराने के लिए यहाँ पे मुझे एनसी इंस्ट्रक्शन चाहिए, और उसके लिए मैंने एक नया नेटवर्क ले लिया। और यहाँ पे नेगेटेड रिजल्ट बिट इक्वल जीरो मीन्स रिजल्ट बिट इक्वल जीरो इंस्ट्रक्शन का नेगेटेड एनसी मैंने यूज किया है। अब ये बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगा। जब जीरो नहीं होगा तो ये हाई होगा, ऑब्वियसली एनसी है। और जब जीरो होगा तो ये लो हो जाएगा। यहाँ मैंने दूसरे आउटपुट के साथ इसे अटैच कर दिया, Q0.2। और अब मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया है। अब डिफॉल्ट आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे 12 12 माइनस 12 जीरो है तो ये हाई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ चेंज करूंगा वैल्यू, यहाँ मैंने मान लो 11 कर दिया, आप देखिए ये लो हो गया। अभी वैल्यू क्या, रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जीरो नहीं है। कोई भी यहाँ पे रिजल्ट आए, कोई भी वैल्यू हो जीरो के अलावा, तो क्या होगा, ये लो हो जाएगा। और यहाँ देखिए जब ये लो है तो इसका एनसी है, ये एक सिंपल सा है। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन इसमें अवेलेबल है। और जैसे ही यहाँ पे जीरो आएगा रिजल्ट, फिर से कहानी बदल जाएगी। आप यहाँ देखें, ठीक है, ये हाई हो गया और ये लो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये रिजल्ट बिट इक्वल जीरो का एनओ और एनसी जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर भी मान लो कोई डाउट हो जाए, कुछ चीजों को समझने में आपको मुश्किल है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी समस्या है जो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू पूछना चाहें, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से भी रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू। आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.inovic@gmail.com, मेरा मेल आईडी है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9555405045। अगर आप चाहते हैं कि पीएलसी सीखना है भाई, आप मुझसे मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आपको पीएलसी सीखने के बाद जॉब की भी रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जॉब ओरिएंटेड, जॉब गारंटी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, 100% जॉब एश्योरेंस होगा। जब तक आपकी जॉब नहीं लगे आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। और नॉर्मली ये प्रोसेस 2 से 3 महीने का होता है, कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग। अगर आप इंडिविजुअल पीएलसी, स्काडा, डीसीएस, एचएमआई बेसिक लेवल और एडवांस लेवल या बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं किसी भी ब्रांड्स पे, ठीक है, चाहे वो सीमेंस हो, स्नाइडर हो, मित्सुबिशी हो, किसी ब्रांड के टूल पे, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुद नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का भी नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।